नमस्कार। आज हम गुरु पूर्णिमा के सच्चे मतलब को समझते हैं। गुरु का अर्थ है अंधेरा मिटाने वाला, जो हमारे जीवन में रोशनी लाता है। एक गुरु सिर्फ टीचर नहीं, बल्कि गाइड और प्रेरणा का स्रोत होते हैं। गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब हम इन गाइडिंग लाइट्स का सम्मान करते हैं। इस दिन हम अपने माता पिता, टीचर्स और मेंटर्स को याद करते हैं। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान पवित्र है और जो इसे शेयर करते हैं वे सम्मान के हकदार हैं। आज आइए हम उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने हमारे रास्ते को रोशन किया है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, जो महर्षि वेद व्यास के जन्म का प्रतीक है। वेद व्यास को आदि गुरु के रूप में पूजा जाता है। वह मूल टीचर जिन्होंने 4 वेदों को संकलित किया और महाभारत और पुराणों की रचना की। उनके काम ने आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के विशाल सागर को व्यवस्थित किया। महाभारत, जिसके दिल में भगवद गीता है, जीवन के लिए एक गाइड है। व्यास का सम्मान करके हम गुरुओं की पूरी वंशावली का सम्मान करते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें हजारों साल पुरानी परंपरा से जोड़ती है। यह ज्ञान को सहेजने और आगे बढ़ाने के निस्वार्थ कार्य के लिए एक श्रद्धांजलि है। वेद व्यास का जीवन हमें सिखाता है कि एक सच्चा गुरु दुनिया की भलाई के लिए काम करता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। इस दिन का जश्न हमें ज्ञान की एक कालातीत श्रृंखला से जोड़ता है। हमारी संस्कृति इसी नींव पर बनी है और व्यास इसके मास्टर आर्किटेक्ट्स में से एक हैं। उनकी विरासत वह प्रकाश है जिसे हम गुरु पूर्णिमा पर मनाते हैं। आइए हम उस स्रोत को याद करें जहां से ज्ञान की नदी बहती है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, यहां तक कि भगवान से भी ऊपर। कबीर दास ने कहा, गुरु और ईश्वर दोनों मेरे सामने खड़े हैं। मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे भगवान तक का रास्ता दिखाया। गुरु नश्वर और दिव्य के बीच का पुल है। एक गुरु सिर्फ जानकारी देकर ही नहीं, बल्कि चरित्र और क्षमता को आकार देकर जीवन को बदलते हैं। एक संगीत टीचर के बारे में सोचिए, जो एक बच्चे को गाइड कर रहा है, या एक कोच जो एक एथलीट की प्रतिभा को निखार रहा है। गुरु की खुशी शिष्य के विकास में निहित है। पुराने समय में छात्र अपने गुरुओं के साथ रहते थे, न केवल ज्ञान बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सीखते थे। आज भी महान एथलीट और कलाकार अपने मेंटर्स का गहरे सम्मान के साथ सम्मान करते हैं। यह परंपरा हमें विनम्रता और मार्गदर्शन के महत्व को सिखाती है। कोई भी अकेले महानता हासिल नहीं करता। हम सभी को रास्ता दिखाने के लिए किसी की जरूरत होती है। गुरु वह मार्गदर्शक प्रकाश हैं, अंधेरा दूर करते हैं और हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे वह माता पिता हों, टीचर हों या आध्यात्मिक गुरु हों, उनकी भूमिका एक जैसी होती है। हमारी संस्कृति उन्हें सही मायने में सबसे ऊंचे पायदान पर रखती है। वे हमारे भविष्य के आर्किटेक्ट्स हैं। आइए हम उन लोगों का सम्मान करें जिन्होंने हमें गढ़ा है। गुरु का प्रभाव वास्तव में अतुलनीय है। भगवान कृष्ण जैसे दिव्य अवतारों ने भी गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान किया। कृष्ण और बलराम दिव्य होने के बावजूद गुरु संदीपनी के अधीन विनम्रता से अध्ययन किया। उन्होंने घर के काम किए, कलाएं सीखीं और अपने गुरु की पूरे दिल से सेवा की। सबक: कोई भी सीखने से ऊपर नहीं है और ज्ञान को विनम्रता के साथ प्राप्त किया जाना चाहिए। गुरु दक्षिणा मांगने पर कृष्ण ने अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत प्रयास किए, जो एक टीचर के प्रति कृतज्ञता की गहराई को दर्शाता है। कृष्ण का उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान गुरु की सेवा और भक्ति के माध्यम से आता है। ज्ञान का मार्ग विनम्रता और सम्मान से भरा है। यहां तक कि सबसे महान को भी छात्र बनना पड़ता है। बौद्ध धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया, जिससे धर्म चक्र गतिमान हुआ। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग साझा किए, जिससे बौद्ध दर्शन की नींव रखी गई। बौद्धों के लिए
यह दिन बुद्ध को सर्वोच्च गुरु के रूप में सम्मानित करता है, जिन्होंने मुक्ति का मार्ग दिखाया। फोकस आत्मनिरीक्षण, ध्यान और शिक्षाओं के प्रति कृतज्ञता पर है। एक सच्चा गुरु निस्वार्थ भाव से अपना प्रकाश साझा करता है, दूसरों को अपना रास्ता खोजने के लिए सशक्त बनाता है। बुद्ध की साधक से शिक्षक तक की यात्रा गुरु की भूमिका का एक शक्तिशाली प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा परंपराओं में गहरे सम्मान का दिन है। गुरु पूर्णिमा पूरे भारत में हार्दिक अनुष्ठानों के साथ मनाई जाती है। शिष्य अपने गुरुओं से मिलने जाते हैं, सम्मान के प्रतीक के रूप में फूल, फल और उपहार चढ़ाते हैं। पाद पूजा गुरु के चरणों को धोने का अनुष्ठान विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। आश्रम और स्कूल विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मंत्रोच्चार, ध्यान और टीचर्स का सम्मान। यह दिन गुरुओं की पूरी वंशावली को याद करने का भी है। कई लोग इस शुभ दिन पर नई सीखने की यात्रा शुरू करते हैं। यदि आप अपने गुरु से नहीं मिल सकते हैं तो एक कॉल या मैसेज पर्याप्त है। सार कृतज्ञता है। आप कुछ नया सीखने के लिए प्रतिबद्ध होकर अपने भीतर के गुरु का भी सम्मान कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा एक व्यक्तिगत त्योहार है, आपकी प्रेरणा के स्रोत से जुड़ने का आपका दिन। सीखने और कृतज्ञता की भावना का जश्न मनाती। आज के डिजिटल वर्ल्ड में गुरु की अवधारणा विकसित हुई है। एक गुरु कोई भी हो सकता है जो आपको प्रेरित और गाइड करता है। एक टीचर, मेंटर, लेखक या यहां तक कि एक यूट्यूबर भी। हम अब अपने जीवन भर कई गाइड से सीखते हैं। प्रत्येक अनूठी बुद्धि प्रदान करता है। मुख्य बात यह है कि सभी से सीखने के लिए सम्मान, विनम्रता और उत्सुकता बनाए रखें। जानकारी हर जगह है, लेकिन सच्चा ज्ञान उन लोगों से आता है जो हमें ज्ञान को सार्थक रूप से लागू करने में मदद करते हैं। आधुनिक गुरु संदर्भ, प्रोत्साहन और मानवीय संबंध प्रदान करते हैं। रूप बदल सकता है, लेकिन कार्य महत्वपूर्ण बना रहता है। हमें अभी भी प्रेरणा देने, चुनौती देने और गाइड करने के लिए मेंटोर्स की जरूरत है। चुनौती वास्तविक ज्ञान को समझना और सार्थक संबंध बनाना है। आज गुरु पूर्णिमा उन सभी का जश्न मनाती है जो हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। हमारी संस्कृति गुरु शिष्य के पवित्र बंधन की कहानियों से समृद्ध है। एकलव्य की द्रोणाचार्य के प्रति भक्ति दिखाती है कि सच्चा सीखना विश्वास और समर्पण से आता है, भले ही सीधा मार्गदर्शन न हो। रामकृष्ण और विवेकानंद का संबंध धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन और परिवर्तन का उदाहरण है। भगवद गीता में अर्जुन और कृष्ण गुरु को जीवन के सबसे कठिन क्षणों में स्पष्टता के स्रोत के रूप में दिखाते हैं। ये संबंध विश्वास और समर्पण, श्रद्धा और समर्पण पर बने हैं। गुरु के प्रति शिष्य की कृतज्ञता असीम है। जैसा कि कहा जाता है, यहाँ तक कि पृथ्वी और महासागर भी गुरु की महानता का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये कहानियां हमें गुरु के प्रभाव की गहराई की याद दिलाती हैं। गुरु पूर्णिमा इस पवित्र बंधन का सम्मान करने के बारे में है। आइए हम इन कालातीत उदाहरणों से सीखें और उन्हें संजोएं। जैसा कि हम समाप्त करते हैं, याद रखें, सीखना एक आजीवन यात्रा है। गुरु पूर्णिमा हमें हमेशा छात्र बने रहने की याद दिलाती है। खुले दिमाग और विनम्र दिल के साथ अपने गुरुओं का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका उनके शिक्षाओं और मूल्यों का पालन करना है। जब हम ईमानदारी, करुणा और उत्कृष्टता को अपनाते हैं तो हम अपने टीचर्स के लिए जीवित श्रद्धांजलि बन जाते हैं। गुरु ज्ञान की लौ देते हैं, इसे जलाए रखना और आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। गुरु पूर्णिमा मनाकर हम ज्ञान की इस शाश्वत श्रृंखला का सम्मान करते हैं। आइए हम उन सभी को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें सिखाया है और अपने भीतर के गुरु का सम्मान करें। कभी न सीखने और बढ़ने का वादा करें। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वह है जो हम बनते हैं, अपने गुरुओं द्वारा निर्देशित। धन्यवाद और हैप्पी गुरु पूर्णिमा।